हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आपने आईटीआई पास आउट कर रखी है, रिलेवेंट ट्रेड से जिस ट्रेड की मांग की गई है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन मौका। आपको पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब पाना बहुत बड़ी बात है, प्राउड वाली बात है। सैलरी भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और आपकी जॉब लोकेशन कहाँ होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा प्रोवाइड होते रहें। आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको बता दूं कौन सा ट्रेड है इसमें एलिजिबल है। इसमें एक ही ट्रेड की वैकेंसीज है, बट ट्रेड ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपका ट्रेड कमेंट करना हमें ये बताता है कि हमारे पास ये ट्रेड के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो उस ट्रेड से रिलेटेड अगर कुछ भी वैकेंसीज निकलती है तो हम उसकी वीडियो ज़रूर लेकर आते हैं। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 7 डीपीयूज है और उसके अंडर में टोटल 41 फैक्ट्रीज है। जिस डीपीयू से वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसीज है म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इसका फैक्ट्री देखो तो भंडारा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, जो महाराष्ट्र में है, नागपुर के नज़दीक है, नागपुर के पास ही है, और यहीं से रिक्रूटमेंट निकाली गई है टोटली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा से। चलिए देखते हैं ये जो रिक्रूटमेंट है, ये वैकेंसीज डीबीडब्ल्यू पर्सनल ऑफ एओसीपी ट्रेड इन टेन्योर बेसिस। अब टेन्योर बेसिस भी मैक्सिमम बहुत सा यहाँ पर रहने वाला है। देखिए 4 साल की जॉब आपकी होने वाली है, एफटीसी मान लो, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4 साल के लिए। डीबीडब्ल्यू यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्क पर्सन ऑफ एओसीपी यानी कि आईटीआई एओसीपी ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। ये स्किल्ड की पोस्ट है। पोस्ट मैंने बता दी, लेवल आपका स्किल्ड का होगा, जिससे सेमी स्किल्ड की वैकेंसी निकलती है ना आईटीआई स्टूडेंट के लिए, वही लेवल होगा। 19,900 प्लस डीए यानी कि डियरनेस अलोनेस, इसके एक्स्ट्रा अलावा कुछ और नहीं मिलता है। सैलरी आपको बन जाएगी 27 से 28,000 पर मंथ, आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखो 94 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आउट की गई है। जनरल के लिए 41 है, ओबीसी एनसीएल 25, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए टोटल 10 वैकेंसीज है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए देखो तो इसके लिए भी 10 वैकेंसीज निकाली गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर देखो तो आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो भी एनसीवीटी से होना चाहिए। एससीवीटी वाला बंदा इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एनटीसी कंप्लीटेड होना चाहिए, यानी कि एनसीवीटी से आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है। एओसीपी ट्रेड में, यानी कि जो एओसीपी ट्रेड है आपका, वो टोटली होना चाहिए। एओसीपी मतलब अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, एक ट्रेड होता है। जो वैकेंसी जो होता है ना, ब्लास्ट एरिया हो गया, जिसमें डेंजर, इसका नाम ही होता है डेंजर बिल्डिंग वर्कर की वैकेंसीज है, क्योंकि एओसीपी केमिकल प्लांट में वैकेंसीज निकलती है, या फिर जहाँ पे बम बनाए जाते हैं, जहाँ पे गोला बारूद बनाए जाते हैं, यहीं से वैकेंसी निकाली गई। तो ये डिपार्टमेंट ही है, यहाँ पे गोला बारूद बनता ही है, तो यहीं पर आपको जॉब मिलने वाली है। केमिकल ब्रांचेज है, केमिकल प्लांट से रिक्रूटमेंट आउट की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपने देखा, एओसीपी ट्रेड में आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंडर म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड, यहीं पर वैकेंसीज, आपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ली है तो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, एक्सप्लोसिव समझ रहे हो ना, बम धमाका वाला वही होता है जहाँ पे बारूद बनाए जाते हैं। या फिर कैंडिडेट पासिंग एनएसी एनडीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीटीवीटी नाउ एनसीवीटी इन एओसीपी ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास करके एनएसी यानी कि 10th पास करके अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं एओसीपी ट्रेड में। अदरवाइज आपने सिर्फ आईटीआई कर रखी है एओसीपी ट्रेड में, विदाउट अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ रही है? नहीं तो 10th के साथ अप्रेंटिसशिप होगा। एज लिमिट 23 नवंबर 2024 तक काउंट की जाएगी। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है। फॉर एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की, और मिलिट्री सर्विस में आपने काम किया तो 3 साल को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी जाएगी।
देखिए गाइस, ये जो फॉर्म है ना, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और डीबीडब्ल्यू, ये जो पर्सनल एओसीपी फॉर्म है, इसको आपको फिलअप करनी है। और हार्ड कॉपी के जरिए ये जो दिया गया एड्रेस है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, जो महाराष्ट्र में बेस्ड है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सेंड करनी है। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 23 नवंबर 2024 यहाँ पर रहने वाली है। आपके पास पूरे पूरे रखो तो 21 दिन का टाइम है। एक घंटा, 1 घंटा फॉर्म फिलअप करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन के लिए काफ़ी है। आपके पास 23 नवंबर तक, यानी टोटली 21 दिन का टाइम मिल रहा है, तो ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अच्छी नौकरी है। 4 साल तक आपने बम बनाना सीख लिया, गवर्नमेंट की फैक्ट्री में बारूद बनाना सीख लिया, गोली बनाना सीख लिया। आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको बाहर निकालेगी? क्या पता आप घर बना के किसी का उड़ा दो यार, जस्ट जॉक पार्ट। बट नहीं निकालेगी, कन्फर्म है। आपकी 4 साल जॉब रखेगी, उसके बाद फिर से टेन्योर बढ़ता रहता है, 3 साल 3 साल 3 साल 4 साल, इसी तरह। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस डिपार्टमेंट में किसी भी ट्रेनी को जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसके बाद नहीं निकाला जाता है। ओके। जॉब स्पेसिफिक हैंडलिंग एक्सप्लोसिव एंड देख सकते हैं हजार्डियस एंड केमिकल्स, ये सब बहुत सारी डेंजर डेंजर चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। मेथड ऑफ सिलेक्शन, जो भी कैंडिडेट है, आपकी एनसीवीटी जो मार्क्स है ट्रेड के जरिए, उसके अनुसार आपको मेरिट बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फिर आपका ट्रेड टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जिसका 100 मार्क्स का होगा। देन आपका जो एग्जाम है एंड ट्रेड प्रैक्टिकल टेस्ट में, उसी के बेसिस पे आपको फिर से दोबारा शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। यहाँ पर 80% होगा एंड 20% आपका रेस्पेक्टिव होगा। देन आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जॉब लगने वाली है। मेडिकल की बेस्ट फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और क्या यहाँ पे जानकारी दी गई है डेट ऑफ बर्थ के बारे में, एक बार ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पर आपको रहने वाली एक्सप्लोसिव ग्रुप फैक्ट्री, जहाँ पर अलग अलग इनके डिपार्टमेंट हैं, आपको अलग जगह मिल सकती है, लेकिन आपको जाना है भंडारा में। जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग लोगे तो भंडारा में ही मिलेगी, ये ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी ट्रांसफ़र आपको किया जा सकता है। तो भैया ये फॉर्म है, फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो नॉर्मल सी चीज़ें आपके पास, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी एज, क्वालिफिकेशंस, पेरेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल, एनएससी की डिटेल्स, आईटीआई की डिटेल्स, ये सब आपको फिलअप करनी है। देन जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, यहाँ पर सारा मेंशन है, सब में टिक लगा दें। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको दिए गए एड्रेस पे सिग्नेचर वगैरह करने के बाद आपको सेंड करनी है। ला डेडलाइन है 23 नवंबर 2024, याद रहेगा ना आपको, 23 नवंबर 24। बाकी बात एक्स्ट्रा कोई भी कैंडिडेट को डाउट है तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी गाइस। होपफुली सारी चीज़ें समझ आ गई हो आपकी। कहीं पर भी डाउट लगे बेझिझक कमेंट कीजिएगा। अदर ट्रेड वाले टेंशन ना लें, अदर ट्रेड वालों की वैकेंसीज यंत्र इंडिया लिमिटेड में निकलती रहती है, तो उसके लिए हमेशा रेडी रहें। इसमें सिर्फ एक ट्रेड निकला है तो इसका मतलब अदर ट्रेड नहीं निकले, अदर ट्रेड की निकलती रहती है यंत्र इंडिया लिमिटेड में, तो वो भी उसके लिए भी तैयार हैं। कुछ दिन पहले तो निकली थी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।